एक प्लास्टिक के डब्बे से साग काटना हुआ और भी आसान। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं फिर से लेकर के आई हूँ किचन और घर के लिए बहुत ही यूज़फुल से टिप्स एंड ट्रिक, जिससे आपके ढेर सारे पैसों की बचत होने वाली है। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला टिप हमारा इस तरीके से मेकअप को लेकर के है। फ्रेंड, जब भी हम कहीं शादी पार्टी में जाते हैं ना, तो इस तरीके से भर भर के मेकअप तो करते ही हैं। जैसे कि लिपस्टिक लगाते हैं, काजल, लाइनर, सभी चीज़ों का हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं अपने फेस पर। लेकिन होता क्या है, मेकअप लगाने के बाद सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है मेकअप को रिमूव करने में। मेकअप रिमूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मार्केट से कई तरीके के प्रोडक्ट खरीद के लाते हैं, जिसमें ढेर सारा पैसा हमारा वेस्ट हो जाता है। तो अगर आप भी इस तरीके से भर भर के मेकअप लगाते हैं और इसे क्लीन करने में प्रॉब्लम होती है, तो इसके लिए बहुत ही बढ़िया सा टिप लेकर के आई हूँ। आपको मार्केट से कोई भी प्रोडक्ट यानी कि कोई भी रिमूवर खरीदने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको यहाँ पर लेना है बॉडी लोशन। जो हम लोग सर्दियों में बॉडी लोशन यूज़ करते हैं ना, वही आप बॉडी लोशन इस तरीके से ले लीजिए। और बॉडी लोशन लेने के बाद फ्रेंड, हमें क्या करना है, इसी से मेकअप को रिमूव करना है। अगर आपके पास बॉडी लोशन नहीं है फ्रेंड, तो यहाँ पर आप कोकोनट ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। कोकोनट ऑयल से भी मेकअप हमारा अच्छे से रिमूव हो जाता है। तो इस तरीके से आप अपने फेस पर बॉडी लोशन लगा लीजिए और इसके बाद क्या करना है, इस तरीके से रब करना है। तो देख रहे हो फ्रेंड, सारा मेकअप है ना इस तरीके से मेल्ट हो जाता है और बहुत ही अच्छे से हमारा जो मेकअप होता है ना, क्लीन हो जाता है। इसके बाद आपको क्या करना है, लेना है वाइप्स। अगर आपके पास वाइप्स हैं तो आप वाइप्स का भी यूज़ कर सकते हैं। वाइप्स नहीं है तो यहाँ पर आप कोई भी कॉटन का सॉफ्ट कपड़ा ले लीजिए और इस तरीके से मेकअप को रिमूव कर दीजिए। तो बहुत ही अच्छे से बॉडी लोशन से हमारा मेकअप रिमूव हो जाता है। बिल्कुल भी आपको मार्केट से कोई भी मेकअप रिमूवर खरीदने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से आप चाहें तो बॉडी लोशन का यूज़ कर सकते हैं या फिर कोकोनट ऑयल से भी मेकअप को रिमूव कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड टिप पसंद आया होगा। अगला टिप हमारा इस तरीके से हरी वाली मिर्च को लेकर के है। फ्रेंड, जब भी हम मार्केट जाते हैं तो इस तरीके से ढेर सारी हरी मिर्च तो लेकर के आते ही हैं, लेकिन जब इन्हें स्टोर करना होता है ना, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। क्योंकि जब हम मिर्ची को ऐसे ही रख देते हैं ना, तो मिर्चियाँ बहुत ही जल्दी से ख़राब हो जाती हैं, सड़ने लगती हैं। तो इसके लिए बहुत ही बढ़िया सा टिप लेकर के आई हूँ। आपको क्या करना है, जब भी आप बाज़ार से ढेर सारी हरी मिर्च लेकर के आएँ, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, मिर्च के इस तरीके से डंठल को तोड़ देना है। फ्रेंड, होता क्या है, जब मिर्चियों को ऐसे ही रख देते हैं ना, तो मिर्चियाँ बहुत ही जल्दी से सड़ जाती हैं। तो आपको बस यही करना है, सबसे पहले हमें मिर्चियों के डंठल को तोड़ देना है। तो देख सकते हो फ्रेंड, यहाँ पर मैंने सारी मिर्चियों के डंठल को तोड़ दिया है। और इसके बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पे लेना है मिर्चियाँ। और मिर्चियों को हमें क्या करना है, रखने के लिए सबसे पहले लेना है एक बाउल। बाउल में आप थोड़ा सा पानी ले लीजिए। और पानी लेने के बाद फ्रेंड, अब हमें क्या करना है, जिन मिर्चियों के मैंने डंठल तोड़े हैं ना, इन्हीं मिर्चियों को लेना है और इस तरीके से एक बंडल बना लेना है। तो इस तरीके से आप बंडल बना लीजिए 8 से 10 मिर्चियों का। और इसके बाद लेना है एक इलास्टिक। इलास्टिक लेने के बाद हमें क्या करना है, मिर्ची पर इस तरीके से इलास्टिक को अच्छे से लगा देना है। और इसके बाद हमें क्या करना है, जिस साइड डंठल होते हैं ना, उसी साइड में बाउल में हमें मिर्चियों को इस तरीके से डिप करके रख देना है। इससे क्या होगा, आपकी मिर्चियाँ बिल्कुल हरी की हरी बनी रहेंगी, बिल्कुल भी इस तरीके से मिर्चियाँ सड़ती नहीं हैं। तो चलते फ्रेंड अगले टिप की तरफ। अगला टिप हमारा इस तरीके से पालक को लेकर के है। फ्रेंड, जब भी हम कोई इस तरीके से साग लाते हैं, पालक लाते हैं या फिर सरसों का साग या फिर चने का साग, जो भी साग लेकर के आते हैं ना, तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है साग काटने में। क्योंकि फ्रेंड, जब हम साग को काटते हैं ना, तो कभी कभी हमारी उंगलियां भी कट जाती हैं। तो आप किस तरीके से साग को काट सकते हो, इसके लिए फ्रेंड आपको लेना है इस तरीके से एक डब्बा। तो कोई भी आप डब्बा ले सकते हैं। अगर आपके पास डब्बा नहीं है तो यहाँ पर आप कोल्ड ड्रिंक वाली बॉटल का भी यूज़ कर सकते हैं। और लेने के बाद फ्रेंड, हमें क्या करना है, इसके साइड है ना, इसे हमें कट कर देना है। तो यहाँ पर देख सकते हो फ्रेंड, मैंने दोनों डब्बों की साइड को इस तरीके से कट कर लिया है। तो इसी तरीके से हमें क्या करना है, दोनों साइडों को कट कर लेना है। तो बहुत ही आसानी से कट हो जाती है। तो हमारा एक टूल बन गया है। इसके बाद हम क्या करेंगे फ्रेंड, इसे थोड़ा सा अच्छा दिखाने के लिए मैंने क्या किया है, इसके ऊपर पेपर चढ़ा दिया है, जिससे कि जो हमारा टूल है ना, थोड़ा सा दिखने में और अच्छा लगे। तो इस तरीके से मैंने टूल को बना लिया है। और इसके बाद आपको क्या करना है, जितना भी आपको साग काटना है, ढेर सारी मात्रा में आप इस तरीके से साग को काट पाएंगे। तो आपको लेना है इस तरीके से साग, और साग का हमें इस तरीके से एक बंडल बना लेना है। बनाने के बाद आपको क्या करना है, इसी डब्बे में साग को इस तरीके से डाल देना है।
और इसके बाद फ्रेंड जब आप साग को काटेंगे ना तो बिल्कुल भी आपकी उंगलियों को कटने का डर भी नहीं रहेगा और साग भी बहुत ही जल्दी से कट जाता है। तो फ्रेंड्स मेरा जो साग है देसी वाला है, इसलिए थोड़ा सा छोटा है। जब आप बड़े से बड़े साग को काटेंगे ना तो बहुत ही आसानी से काट पाएंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, इस तरीके से डब्बे पे थोड़ा प्रेस देते हुए हमें इसकी जड़ को निकाल देना है। तो यहाँ पर मैंने साग की जड़ को निकाल के अलग कर दिया है। फिर आपको क्या करना है, पीछे से साग को बढ़ाना है और इस तरीके से चाकू से आप साग को काट पाएंगे। तो जितना मोटा आपको काटना है आप मोटा भी काट सकते हैं, जितना महीन काटना है आप महीन भी इस तरीके से काट पाएंगे। और साग भी बहुत ही जल्दी से कट जाता है और हमारी उंगलियां भी इस तरीके से नहीं कटती हैं। तो इस तरीके से जो भी आप साग काटना चाहते हैं, मेथी का साग, सोया का साग, चने का साग, जो भी आप साग काटना चाहते हैं इस तरीके से काट सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो फ्रेंड मैंने साग को काट लिया है। इसके बाद में लास्ट के 2-4 पत्ते पड़े थे तो मैंने इसको इस तरीके से काट लिया। तो जब भी आपको ढेर सारा साग काटना हो तो आप इस तरीके का एक टूल बना लीजिए। इससे आप ढेर सारे साग को मिनटों में काट पाएंगे और आपकी उंगलियां भी कटने का डर नहीं रहेगा। आई होप फ्रेंड ये टिप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगला टिप हमारा इस तरीके से मटर को ही लेकर के है। फ्रेंड जब भी हम मटर इस तरीके से छीलते हैं ना तो क्या होता है, मटर छीलने में सबसे ज़्यादा टाइम भी लगता है और साथ ही साथ कभी क्या होता है हमारे नेल्स में दर्द होने लगता है। जिससे क्या होता है मटर छीलने में बहुत ही प्रॉब्लम होती है या फिर हमें कभी कभी जल्दी होती है, उस टाइम पर भी हम मटर को जल्दी से नहीं छील पाते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, लेना है इस तरीके से सेफ्टी पिन और सेफ्टी पिन को हमें मटर में इस तरीके से चुभोना है और इसके बाद कुछ इस तरीके से ट्विस्ट कर देना है। तो बहुत ही अच्छे से मटर हमारी छिल जाती है। तो मैं आपको बहुत ही स्लोली करके दिखा रही हूँ फ्रेंड किस तरीके से आपको करना है। आपको लेना है सेफ्टी पिन और सेफ्टी पिन को मटर में हमें इस तरीके से चुभोते हुए ट्विस्ट कर देना है। बस हल्का सा आप इसे लगा दीजिए और इस तरीके से ट्विस्ट कर दीजिए। तो बहुत ही अच्छे से मटर हमारी जो है ना इसके छिलके खुल जाते हैं और मटर भी बहुत ही जल्दी से छिल जाती है। तो इस तरीके से मटर छिलने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। घंटों का काम आप मिनटों में इस तरीके से कर सकते हो, साथ ही साथ अपने समय की भी बचत कर सकते हो। तो जब भी आपको ढेर सारी मटर छीलनी है तो आप एक सेफ्टी पिन से ढेर सारी मटर को मिनटों में छील पाएंगे। आई होप फ्रेंड ये भी टिप आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगला टिप हमारा इस तरीके से ब्लाउज को लेकर के है। फ्रेंड होता क्या है, कभी कभी हमारी जो हेल्थ होती है डाउन होती जाती है या फिर बढ़ जाती है, जिसकी वजह से जो हमारे ब्लाउज होते हैं ना ये कभी कभी टाइट हो जाते हैं या कभी लूज़ हो जाते हैं। तो आज मैं बताऊंगी अगर आपका भी ब्लाउज कुछ इस तरीके से टाइट हो गया है और आप वियर करना चाहते हैं तो इसको किस तरीके से पहन सकते हैं और आपको बिल्कुल भी पुराने ब्लाउज को हटाने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी क्या होता है हमारी जो हैवी साड़ियाँ होती हैं उनके भी ब्लाउज इस तरीके से टाइट हो जाते हैं और हम लोग क्या करते हैं उन ब्लाउज को हटा देते हैं, जिससे कि हमारी जो साड़ी होती है ना उसका सेट बिगड़ जाता है। तो आप किस तरीके से टाइट ब्लाउज को वियर कर पाएंगे, इसके लिए आपको क्या करना है, लेना है इस तरीके से एक चूड़ी। आप यहाँ पर चूड़ी का भी यूज़ कर सकते हैं, इस तरीके से कंगन का भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन याद रखना है फ्रेंड यहाँ पर आपको कांच का बिल्कुल भी नहीं लेना है, इस तरीके से मेटल का या फिर मसाले का जो कंगन आते हैं ना उसका भी यूज़ कर सकते हैं। और इस तरीके से क्या करना है, ब्लाउज की दोनों साइडों को हमें इस तरीके से मोड़ लेना है। इसके अंदर हमें इस तरीके से कंगन डालने के बाद क्या करना है, सेफ्टी पिन से अच्छे से टक कर देना है। तो बहुत ही अच्छे से टक हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड मैं आपको फिर से बताती हूँ किस तरीके से आपको इसे करना है। इस साइड को लेना है और इसके दोनों कोनों को इस तरीके से फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद हमें कंगन में इस तरीके से इसे डाल देना है और अंदर की तरफ हमें इस तरीके से सेफ्टी पिन से टक कर देना है। तो बहुत ही अच्छे से टक हो जाता है और जो हमारा ब्लाउज होता है ना जितना भी टाइट हो जाता है तो इस तरीके से आप ब्लाउज को ढीला कर पाएंगे। इससे क्या होगा, हमारा ब्लाउज भी ढीला हो जाता है, साथ ही साथ हमारे ब्लाउज की एक न्यू डिज़ाइन भी बन जाती है। तो इस तरीके से भी आप ब्लाउज को वियर कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा भी लगता है देखने में। जब हम इस तरीके से ब्लाउज को पहनते हैं ना तो ब्लाउज का नया लुक भी लगता है और टाइट ब्लाउज को आप इस तरीके से ढीला करके भी पहन सकते हो। तो बिल्कुल भी आपको इन ब्लाउज को हटाने की ज़रूरत नहीं है। तो कैसा लगा आइडिया, उम्मीद करती हूँ ये भी टिप आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा फ्रेंड्स। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड आज के सारे टिप आपको पसंद आए होंगे। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप ये वीडियो दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स।